नमस्कार दोस्तों, अजीत द एकेडमी में आपका स्वागत है। आज अपन पारिस्थितिक तंत्र जो एलडीसी भर्ती में जो टॉपिक दे रखा है, पारिस्थितिक तंत्र की संरचना, उसके घटक व पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह, इस यूनिट है जो लास्ट यूनिट इसकी पर्यावरण, इसमें ये 3 टॉपिक और उसके अलावा और भी इसमें टॉपिक दे रखे। तो इस टॉपिक यूनिट में से 5-6 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से आज छोटा सा टॉपिक है पारिस्थितिक तंत्र, उसको देखते हैं। इस शब्द का अर्थ क्या है, पारिस्थितिक तंत्र क्या है। पारिस्थितिक तंत्र में जैसे अपने जो प्रकृति है, प्रकृति या पर्यावरण कह सकते हैं आप, अपने पर्यावरण में जैविक घटक व अजैविक घटक, जैसे कोई भी सजीव है, सजीव कहाँ से भोजन प्राप्त करता है, कैसे भोजन प्राप्त करता है, ऊर्जा कैसे मिलती है, इसका जो लाइफ साइकिल है, उस लाइफ साइकिल का इसका भौतिक कारकों के साथ क्या संबंध है, जैविक कारक और अजैविक कारकों का सजीव के साथ, भौतिक कारकों के साथ क्या संबंध है, इस पूरा का पूरा जो अध्ययन कहलाता है पर्यावरण में, वो कहलाता है पारिस्थितिक तंत्र। जैसे इस डायग्राम में दे रखा है, जैसे एक उत्पादक दे रखा है, फसल दे रखी है, इसको कीड़ा खा रहा है, फिर इसको मेंढक खा रहा है, फिर इसको सांप खा रहा है, इसको बाज खा रहा है, फिर बाज को कौन खा रहा है, कवक। और ये ऊर्जा किससे मिल रही है, सूर्य से। जैसे ये अजैविक घटक है, इन सभी का मानव कह सकते हो आप, कोई भी जीव कह सकता है, किसी जीव का किसी उत्पादक पर निर्भर रहना, कौन कौन से जैविक घटक है, भौतिक कारकों, इन सभी का अपन अध्ययन करते, उसे कहते हैं पारिस्थितिकी तंत्र। तो अपने टॉपिक यही है पारिस्थितिकी, इंग्लिश में इसे इकोलॉजी कहते हैं। कुछ पॉइंट है 9th क्लास की साइंस में दे रखे, जो पुरानी आरबीएससी की बुक चलती थी दोस्तों, उसमें से ये मैंने ढूंढे हैं, उसमें कुछ पॉइंट थे वो देखते हैं। अर्नेस्ट हेकल ने 1869 में इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था, किसके रूप में, ओकोलॉजी के रूप में। उसने इकोलॉजी को 2 भागों में बांटा था, एक तो इको, एक लोजस। इको का कहा था उसने वास का स्थान, और लोजस का बोला था अध्ययन। तो ये पर्यावरण का अध्ययन या पारिस्थितिक तंत्र उसने शब्द दिया था। इसका पारिस्थितिक तंत्र का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, टांसले ने, एजी टांसले, 1935 में, आरबीसी बुक में दे रखा है। दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। पारिस्थितिक तंत्र के शब्द के जनक कौन है, अर्नेस्ट हेकल। ऐसे पारिस्थितिक तंत्र के भारत में पारिस्थितिक तंत्र का जनक कौन है, रामदेव मिश्रा। याद रख लेना, आ रखा है क्वेश्चन ये। भारत में पारिस्थितिक तंत्र के जनक कौन है, रामदेव मिश्रा। और पारिस्थितिक तंत्र के शब्द के जनक का अर्नेस्ट हेकल। और इसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, टांसले ने। कब, 1935 में। यह बंद तंत्र है, खुला तंत्र, यह एक खुला तंत्र है, इंपॉर्टेंट है, आरबीसी बुक में दे रखा है ये, वहां से क्वेश्चन आ सकता है। पारिस्थितिक तंत्र कैसा तंत्र है, एक खुला तंत्र। क्या होता है पारिस्थितिक तंत्र, जैसे एक लाइफ साइकिल होती है, जैसे इसमें एक उत्पादक होता है, अजैविक घटक रहते हैं, जैसे सूर्य है, तापमान है। इसमें प्राथमिक उपभोक्ता जो खाने वाले, जो उत्पादक पर निर्भर करते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, अंतिम उपभोक्ता। और अंतिम उपभोक्ता को वापस कौन खाता है, अपघटक। जो उपभोक्ता को भी घटक उनके पोषक तत्वों को पचा लेते हैं अपघटक, वापस ये किस में बदलता है, उत्पादक में। ये साइकिल चलती रहती है, ये कहलाता है। अब अपने को पारिस्थितिक तंत्र में कितने घटक है, पारिस्थितिक तंत्र को पर्यावरण की कार्यात्मक इकाई भी कहते हैं, ध्यान रख लेना। क्या कहते हैं, पारिस्थितिक तंत्र को पर्यावरण की कार्यात्मक इकाई कहते हैं, ये लिखा है। अब इसमें 2 घटक है पारिस्थितिक तंत्र में, एक तो घटक है अजैविक और एक है जैविक। अजैविक घटक में कौन कौन से आएंगे, जो सभी निर्जीव घटक है। कौन से, निर्जीव घटक जो भी है अपने पर्यावरण में, जिसपे लाइफ साइकिल जुड़ी है, पर्यावरण में संतुलन बनाते हैं मानव, भौतिक कारकों, अजैविक कारकों, तो सभी निर्जीव है, वो क्या है, अजैविक घटक है। इसमें भौतिक कारकों में कौन से, अजैविक घटकों में भी एक तो है सूर्य का प्रकाश, तापमान, वर्षा, आर्द्रता, ये जल,
इस पर निर्भर करता है जीव। तो ये सभी अजैविक घटक है। इसमें भी कौन से भौतिक कारक। अकार्बनिक कारक में पदार्थ में कार्बन, नाइट्रोजन, ये देखो कार्बन लिखा है लेकिन अकार्बनिक पदार्थ, ध्यान रख लेना, तत्व है ये पदार्थ। ऑक्सीजन, सॉरी कार्बन नहीं आएगा यहाँ, गलती से मिसप्रिंट हो गया, हटा देंगे। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, खनिज। कार्बनिक पदार्थों में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड होते हैं। जैविक घटकों में वो घटक जो सभी सजीव होते हैं। जैसे पहला उत्पादक में क्या है, दूसरा उपभोक्ता, तीसरा क्या है अपघटक। ये जैविक घटक है, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। ये लाइन से याद रखना है, पहले उत्पादक होते, फिर उपभोक्ता होते, फिर अपघटक होते। उत्पादक में कौन से, हरे पादप तो वह शैवाल जो प्रकाश संश्लेषण सौर ऊर्जा का उपयोग क्या करते हैं। उत्पादक कौन से, जो भोजन स्वयं बनाते हैं वो उत्पादक होते हैं, और जो उत्पादक पर निर्भर करेंगे वो उपभोक्ता। ये जीव भोजन के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उत्पादकों पर निर्भर करते हैं। इसमें प्राथमिक होंगे वो शाकाहारी, द्वितीयक उपभोक्ता कहलाते हैं मांसाहारी, और सर्वाहारी को तृतीयक का उपभोक्ता भी कहते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता पर कौन निर्भर रहता है, द्वितीयक पर कौन रहता है, तृतीयक उपभोक्ता। अपघटक जो उपभोक्ता का भी अपघटक कर दे, जैसे बैक्टीरिया है, कवक, जो मृत पौधों और अगर जानवर कोई खत्म हो गया, उस मृत शरीर है, उसका अपघटित करके पोषक तत्वों को वापस पर्यावरण में छोड़ने का काम करते हैं। आपने देखा रखा है, जैसे कोई फील्ड है, कोई गाय भैंस मर जाती है तो कोई अपघटक, उस बैक्टीरिया कवक उसको वापस पर्यावरण में छोड़ देते हैं, खाना शुरू कर देते हैं। जैसे एक पिरामिड दे रखा है, ऊर्जा का पिरामिड है। प्राकृतिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह अपना एक टॉपिक है। पहले सूर्य किसी भी ऊर्जा प्रवाह का क्या मुख्य स्रोत है। सूर्य से ऊर्जा कहाँ मिलेगी, उत्पादक में। उत्पादक से प्राथमिक उपभोक्ता, फिर द्वितीयक उपभोक्ता ग्रहण करेंगे, फिर तृतीयक, फिर अपघटक। अब जैसे सूर्य के पास 100% ऊर्जा है, 10% रोल चलता है। सूर्य के पास 100% ऊर्जा है तो 100% से उत्पादक कितनी करेगा, 10%। फिर उत्पादक से प्राथमिक उपभोक्ता वापस 10%, मतलब 1%। इससे वापस ये 10% मतलब 0.1%। सबसे कम कौन करता है, अपघटक। और सबसे अधिक ऊर्जा कौन ग्रहण करता है, उत्पादक। उत्पादक में सबसे अधिक ऊर्जा होती है, अपघटक में सबसे कम। पारिस्थितिक पिरामिड ये किसने दिया था, चार्ल्स एल्टन ने 1927 में विकसित किया था। 3 पिरामिड होते हैं पारिस्थितिक में, एक तो संख्या वाला, संख्या के आधार पर, एक जैव भार वाला, एक ऊर्जा पिरामिड होता है। ऊर्जा पिरामिड हमेशा सीधा बनता है, जो आपको ऊपर बताया। जैव भार और संख्या वाला हमेशा उल्टा बनता है। ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक दिशीय होता है। कैसा दिशीय होता है, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट। ऊर्जा का प्रवाह दोस्तों कैसा होता है, एक दिशा में होता है। सूर्य से उत्पादक, उत्पादक से उपभोक्ता की ओर, जिसमें ऊर्जा का मुख्य स्रोत है क्या है, सूर्य। ऊर्जा के प्रवाह में अपघटक तक नहीं जाएगा। ऊपर मैंने तो अपघटक बता दिया। सूर्य उत्पादक, उत्पादक से उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता सबसे कम ऊर्जा ग्रहण करेगा। एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर 10% ऊर्जा ही स्थानांतरित होती है। 90% ऊर्जा उष्मा के रूप में क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। आज के लिए दोस्तों इतना ही, छोटा वीडियो है, इसमें से 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई टॉपिक के साथ। जय हिंद।